कि जितना राहुल जी का अभी पॉलिटिकल कैरियर है ना, शायद मोदी जी से ज़्यादा उनका राजनीति में एक्सपीरियंस है। हाँ, अच्छी बात है, आप राजनेता है, आप नेता है, आपको जनता के बीच में होना चाहिए। तो शायद राहुल जी को ये भी सोचना चाहिए कि 10 साल सरकार आप थी तब शायद आप राहुल जी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जहाँ देखिए वहाँ जाति कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले, शायद 3 दिन पहले उन्होंने मिस वर्ल्ड पे भी, मिस इंडिया पे भी उन्होंने बोला कि जाति नहीं है, दलित लड़की नहीं है। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने आज तक अपनी जाति बताई क्या? जो व्यक्ति दूसरे की जात पूछना चाहता है सबसे पहले अपनी जात बता के तो अपना जनेऊ अपनी माला वाले दिखाते फिरते हैं, पंडित बोलते हैं। ये चुनावी ब्राह्मण है, चुनावी ब्राह्मण। प्रियंका गांधी जी के दोनों बच्चे वाड्रा के साथ गांधी कैसे हो गए? सवाल ये भी है। भाई मेरी बहन का लड़का वो अपने घर का टाइटल यूज़ करेगा, मेरा टाइटल यूज़ करेगा। आप दूसरे की जाति पूछ रहे हो, बढ़ बढ़ चढ़ के पूछ रहे हो, बहुत छाती चौड़ी करके पूछ रहे हो, अभी जो कुश्ती भी दिखा रहे हो, कराटे कर रहे हो। अरे ये सब ढोंग है भाई। कभी बस ड्राइवर, बस कंडक्टर, तो कभी रेल की पटरियों पर लाइनमैन का काम करने वाले लोगों से मिलने निकल जाते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। यानी राहुल गांधी अब लगातार अपनी छवि में सुधार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला था, लेकिन अब फिर दोबारा जब हरियाणा दिल्ली के चुनाव पास आ गए हैं, जब कांग्रेस को यहाँ ज़रूरत है कि वापस से वो हरियाणा दिल्ली को ले जहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी का कब्जा है, और अब चाहती है कांग्रेस की एक तरफा उनका राज हो, ऐसे में फिर दोबारा राहुल गांधी सड़कों पर निकल चुके हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि जो मेहनत, जो चीज़ राहुल गांधी यहाँ पर कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये चीज़ें करेंगे? क्योंकि कई सारी चीज़ें हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं, यहाँ पर अन्य लोगों से मिलते हैं, हालांकि वो चीज़ भी गलत नहीं, लेकिन जो राहुल गांधी कर रहे हैं, लोग अब कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या वो मोदी करेंगे कि नहीं, क्योंकि लोगों की बात है, लोगों की बात जानने आए। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ भाई साहब, सबसे पहले नाम उनका जानेंगे। भाई नाम आपका? जी, मेरा नाम भूपेंद्र तिवारी है और मैं दिल्ली से ही हूँ और मैंने दिल्ली को दिल्ली को देखा है। तो जो आपका सवाल है कि राहुल जी नए नए इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना राहुल जी का अभी पॉलिटिकल कैरियर है ना, शायद मोदी जी से ज़्यादा उनका राजनीति में एक्सपीरियंस है। हाँ, अच्छी बात है, आप राजनेता है, आप नेता है, आपको जनता के बीच में होना चाहिए। तो शायद राहुल जी को ये भी सोचना चाहिए कि 10 साल सरकार आप थी तब शायद आप वेंटिलेटर पे चले गए थे। दूसरी चीज़ ये बात है, आप दिल्ली में आपसे फाइट करने के लिए आ रहे हो और हरियाणा में उसी आम आदमी पार्टी से आप अलायंस की बात कर रहे हो, तो ये दोहरा चरित्र अच्छा नहीं लगता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। राहुल गांधी जी को ये शोभा नहीं देता। फिर दूसरी चीज़ बात है कि आप खिलाड़ी को जात से क्यों ढूंढ रहे हो? खिलाड़ी तो खिलाड़ी है। अभी एक, शायद आप भी या मैं भी नहीं जान रहा था, एक शीतल देवी जी हैं, वो अभी आर्ची में है और पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने अवार्ड जीता। क्या राहुल गांधी ने उनका ट्वीट किया? खिलाड़ी तो खिलाड़ी है, देश का सम्मान करने वाला। जो व्यक्ति अपनी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया, आप उसको एक महानतम एक व्यक्ति और खिलाड़ी से बहुत ऊपर सम्मान दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक जाट वोट पे जाना फोकस कर रहे हो, आप जाट राजनीति में जाना चाहते हो। मतलब हरियाणा का चुनाव उन्होंने ओलंपिक में साध लिया। हाँ, नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है साध नहीं लिया, साधना तो जनता ने साधना है। लेकिन अगर आप उन्होंने तय कर लेना कि मैं जाटों को अभी से ऐसे चीज़ें खेलने को, हरियाणा जो कि स्पोर्ट्स में सबसे आगे रहता है कुश्ती जैसे मामलों में, तो उन्होंने एक तरह की प्लानिंग अपनी बना ली कि अभी हम विनेश को सपोर्ट करेंगे तो लोग हमारी तरफ खींचेंगे। लोग नहीं, जाट लॉबी को। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, राहुल जी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जहाँ देखिए वहाँ जाति कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले, शायद 3 दिन पहले उन्होंने मिस वर्ल्ड पे भी, मिस इंडिया पे भी उन्होंने बोला कि जाति नहीं है, दलित लड़की नहीं है। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने आज तक अपनी जाति बताई क्या? जो व्यक्ति दूसरे की जात पूछना चाहता है सबसे पहले अपनी जात बता के तो अपना जनेऊ अपनी माला वाले दिखाते फिरते हैं, पंडित बोलते हैं। ये चुनावी ब्राह्मण है। मुझे एक बात बताइए, हम हिंदू ब्राह्मण होने के बाद हम हिंदू कल्चर को मानते हैं, सनातनी हो जाते हैं हम? नहीं, जब चुनाव होता है, जब भी तो बीजेपी का गौर रक्षक सामने आ जाता है, प्रधानमंत्री की मालाएं निकल जाती हैं, माथे पर तिलक आ जाता है, वो भी तो दिखावे वाले नहीं हो गए ना, भक्त हो गए। वो व्यक्ति हमेशा करता आ रहा है, वो हमेशा करता रहा है। ऐसा नहीं कोई नया नवीला दूल्हा नहीं बन के आया था बारात में, ठीक है, वो पहले से करते आ रहा है, उनका पहले से इन चीज़ों से इतिहास जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, प्रियंका गांधी जी के दोनों बच्चे वाड्रा के साथ गांधी कैसे हो गए? सवाल ये भी है। भाई मेरी बहन का लड़का वो अपने घर का टाइटल यूज़ करेगा, मेरा टाइटल यूज़ करेगा।
आप दूसरे की जाति पूछ रहे हो, बढ़ बढ़ चढ़ के पूछ रहे हो, बहुत छाती चौड़ी करके पूछ रहे हो, अभी जो कुश्ती भी दिखा रहे हो, कराटे कर रहे हो। अरे ये सब ढोंग है भाई। आप 10 साल एक प्रधानमंत्री के घर से थे। सोनिया जी चेयरपर्सन यूपीए नहीं थी, सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी। बाबा मोनीराम जी बैठे थे, तो अंडर कवर प्रधानमंत्री थी वो। हाँ सीधा से बात है, मैडम जी शासन कर रही थी। आज ये वही सरकार है जब ये लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर सवाल उठाते थे। आप मेरी बात पर विश्वास न हो, ऑनलाइन आप जाके डेटा देख लीजिए पार्लियामेंट का, जहाँ पर पी चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे कहते हैं इस देश के अंदर ऐसा हो नहीं सकता। आज भारत वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन कर रहा है ना। सबसे बड़ी बात है कि इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति चाहिए देश में, सिर्फ बपोती वाला नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे, कोई ऐसा पद नहीं संभाल सकते, वो प्रधानमंत्री की सोच रहे हैं वो तो, और आप कह रहे हो कि वो इनिशिएटिव नहीं ले सकते। सोचने को मैं भी राष्ट्रपति सोच रहा हूँ जी, आप भी मुख्यमंत्री भी सोच लीजिए। सोचने को किसी की सीमा नहीं है, सोचिए, आप भी सोचिए। सबका अधिकार है, इस देश में लोकतंत्र है, सोचने की सबकी क्षमता और अधिकार दोनों है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी जाति बताने से भाग रहा है, कभी जनेऊ बन जाएगा, कभी वो जाके दरगाह पे चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा। मैं अमेठी से हूँ, बेसिकली मैं अमेठी से हूँ, मैं अच्छे से। तो तख्ता पलट हो गया अमेठी में। अमेठी में तख्ता पलट, वो सिर्फ लोग बरगला दिए गए, उनको आरक्षण पर बरगला दिया गया। ठीक है, आज आरक्षण की आपने बात करी, लेकिन आरक्षण अगर सबको अपने हिसाब से भागीदारी मिल जाएगी, हिस्सेदारी मिल जाएगी, उसमें क्या गलत है? अरे भाई साहब, किसको नहीं मिल रहा? जो अभी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी कि आरक्षण को आप मॉडिफाई कर दीजिए, सब कास्टिज्म कर दीजिए, सब क्लासेस कर दीजिए, क्रीमिलेयर बना दीजिए, उसमें क्या गलत है? उसमें सीधी सी बात है कि एससी समाज के उस तबके को वोट दे, काम करना जिसको आज तक बेनिफिशियरी नहीं मिला, उसमें गलत नहीं है। कहने का मतलब दलित का आरक्षण दलित को मिलेगा, लेकिन किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी आपका पेट में दर्द हो रहा है। गलत कुछ नहीं है बॉस, गलत सिर्फ नियत में है। गलत आज तक कांग्रेस क्या करती आई? सिर्फ लड़ाते आई है। अभी देखिए हरियाणा का चुनाव आया, वो जाट वर्सेस जाट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबकी जाति पूछ रहे हैं। अरे देश इन जातियों से नहीं चलेगा देश, बट जब तक ध्यान रखिएगा जाति। लेकिन बांग्लादेश में क्या नहीं, हुआ? बांग्लादेश तक आप चले गए, लेकिन जाट और गौरक्षों की बात तो यहाँ तो प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, स्टेज पर आके वो गौरक्षों की बात करते हैं। और अभी हमने मुंबई में देखा, अभी और इलाकों में देखा कि किस तरीके से गौरक्षकों के नाम पर हत्या यहाँ पर की गई है। ये तो बरगलाने वाली बात होगी ना। भाई साहब एक बताइए, इस देश के अंदर गौरक्षक क्या अपराध कर रहा है? आप जिसको हम पूछते हैं अगर वही काटी जाएगी तो ना आप दे सकते हैं, ना भारत के लोकतंत्र में 100 करोड़ वासी दे सकते हैं, देशवासी। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस मुस्लिम समाज को भी सोचना पड़ेगा कि जब एक तबका, बड़ा तबका ये चीज़ नहीं इसको पूछता है तो उसको सम्मान करना चाहिए। जब हम एक तरफ भाईचारा की बात करें, सिर्फ चारा ही नहीं देखना चाहिए, भाई भी देखना चाहिए। ठीक है, सही कर रहे हैं, अपनी सीट बचाने के लिए हर कोई करता है। मोदी जी भी करेंगे। अगर मोदी जी भी ढोंग करते हैं जब इधर उधर कहीं जाते हैं तो? नहीं, मोदी जी ढोंग नहीं करते, मोदी जी सही करते हैं। अगर मोदी जी इसकी जगह होते, राहुल की जगह, वो भी ऐसा ही करते। अच्छा, मोदी भी होते तो वही करते। हाँ, मतलब ये तो बस अपनी सीट बचाने वाली बात होगी ना, मतलब फिक्र किसी की नहीं करते वो। अब आप कैमरा लेके खड़े हो, माइक लेके खड़े हो, मैं आपका माइक छीन के भाग जाऊँ तो कोई आपका माइक दिलाने के लिए मुझे मारेगा? बिल्कुल, आपके पीछे कितनी पब्लिक है, सब मारेंगे। सब मारेंगे ना, फिर ऐसा ही है। राहुल जी भी ऐसे हैं, तो मौका मिल गया तो मौके पे चौका है। वरना कुछ ऐसा सोचा नहीं उन्होंने कि हम पब्लिक का भला करें यार। हाँ, भला तो कर ही रहे हैं, भला तो कर ही रहे हैं, सरकार का माल खा रहे हैं और जयकार हो रही है। आपको कौन से नेता ज़्यादा समझ आते हैं, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या अगले आने 5 सालों वालों में राहुल गांधी बन जाएंगे कैंडिडेट प्रधानमंत्री के? ना जी ना राहुल गांधी बनेगा, ना नरेंद्र मोदी बनेगा तो अखिलेश यादव। अभी तो यूपी में ही बराबर नहीं आ पा रहे वो तो। बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया, नंबर 1 आदमी है दुनिया के। क्या ऐसी बड़ी वजह अखिलेश यादव की लगती है आपको कि अगले 5 सालों बाद वो प्रधानमंत्री की एक दावेदार? यादव जी है, एक वहाँ पे वो है, क्या नाम, जो संत बने हुए हैं, संत महात्मा बने। योगी जी। हाँ, मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है। आप तो अखिलेश का नाम ले रहे हो, लेकिन अखिलेश भी आएंगे उनके साथ, उनके धीरे धीरे आसपास आते रहेंगे। धीरे धीरे आस पास आते रहेंगे सब।